पटना बेली रोड जगह पर स्थित द ग्रीन हार्ट फाउंडेशन ने बिहार में अपना कार्य करने जा रही है। इस संस्थान का मुख्य रूप से द ग्रीन हार्ट फाउंडेशन संस्था जो एक मातृत्व संस्था है तथा जिसकी अनेक शाखाओं द्वारा आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, कला एवं संस्कृति, महिलाओं का सशक्तिकरण, शिक्षा में मूलतः नैतिक शिक्षा, मानव मूल्यों पर शिक्षा, मानव अधिकार, सड़क सुरक्षा में किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य अपने पत्रकार बंधुओं के माध्यम से यह संदेश जन जन तक पहुंचाना कि उपरोक्त वर्णित तथ्य एवं हमारे कार्य से संबंधित कोई भी व्यक्ति जिसको इस संबंध में कोई परेशानी हो तो वह हमसे संपर्क कर सकता है तथा वैसे व्यक्ति जो हमारे साथ जोड़ करके स्वच्छ योगदान देना चाहते हैं उनका स्वागत है। यह संस्थान 2.5 वर्षों से चल रही है जिसमें 5 राज्यों में अपना कार्य कर रही है। अरविंद कुमार मुख्य कार्य अध्यक्ष ने बताया कि बिहार में 3 जिलों में कार्य किया गया। आज से बिहार में सभी जिलों में कार्य शुरू हो जाएगा। साथ ही ये कभी कहा गया कि कोरोना काल में हमारी संस्था तत्परता के साथ इस महामारी में सहयोग दिया है। आज का मुख्य उद्देश्य था बिहार में लोगों तक मीडिया के माध्यम से जागरूक करना। इस संस्थान के अध्यक्ष शशि कुमार प्रतीक पांडे इस संस्था के अधिवक्ता हैं। प्रथम मौका नहीं है। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप अपना बहुत समय निकाल करके हमारे छोटे से कार्यक्रम में सम्मिलित हैं और हमारा जो समाज को लेकर के आगे बढ़ने का जो प्रोग्राम है उसमें आपने एक अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। मीडिया का काम होता है जो समाज में प्रस्तुत चीज़ें होती हैं उनको सही लोगों तक पहुँचाना। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है और मुझे उम्मीद है कि आप उस पर खरे उतरेंगे। पहली बात। दूसरी बात, सबसे पहले मैं आपको अपनी संस्था के बारे में बताना चाहूँगा। संस्था के बारे में बताने से पहले मैं आपको अपने आप में इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। मैं बेसिकली एक बिजनेसमैन कम और सोशल एक्टिविस्ट ज़्यादा हूँ। मेरी संस्था का नाम है द ग्रीन फाउंडेशन। पिछले 2.5 साल से हम पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले अगर 2 सालों का 2.5 साल का रिकॉर्ड देखें तो हमने झारखंड प्रदेश को सबसे पहली प्राथमिकता के आधार पर रखा हुआ था। वहाँ हमने जिला प्रशासन रांची, जिला प्रशासन बोकारो, नीति आयोग भारत सरकार, यूनिसेफ जो इंटरनेशनल संस्था है उनके साथ और WHO के साथ मिलकर के हमने एक अग्रणी भूमिका वहाँ अदा की है। कुछ प्रोग्राम्स में तो हमारी जो संस्था है ना सर्वप्रथम रही है। जिला प्रशासन का एक कार्यक्रम था सुरक्षित दादा दादी नाना नानी प्रोग्राम, जिसमें कि हम वहाँ पे हमने एक अग्रणी भूमिका निभाई है। दूसरा उनका एक समाज कल्याण का बूढ़ों और बच्चों के लिए एक प्रोग्राम था जिसमें हमने वहाँ के DC के माध्यम से हमने वहाँ एक प्रोग्राम्स को कॉल सेंटर को लॉन्च करवाया था एक्साइसेस के माध्यम से। इसी प्रकार हमने बहुत सारे कार्य आपदा प्रबंधन को लेकर के किए हैं। ये जो ग्रीन फाउंडेशन है या ना बहुत सारे चीज़ों को तो हम कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने कुछ वैसी चीज़ें को कवर किया है जहाँ तक मेरी क्षमता गई है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, हमारा एक है फेट करता क्या है कि जो विलुप्त हो रही कला और संस्कृति है उसको हम अपने प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वैसे लोगों को फाइंड आउट करते हैं जो विलुप्त हो रही कला और संस्कृति को उन्होंने संजो कर रखा है, उसको वो अपने प्लेटफॉर्म पे ला करके हम उजागर करेंगे किसी प्रकार की कला संस्कृति को। दूसरा हमारा एक यूनिट है, यहाँ लिखो द होप रेस्क्यू। होप रेस्क्यू हमारा यूनिट ऐसा है वो जो सिर्फ और सिर्फ आपदा प्रबंधन और पेंडेमिक जैसे सिचुएशंस में काम करता है। आपदा प्रबंधन में कुछ भी हो सकता है। अभी जैसे हिमाचल में बाढ़ आया हुआ था, परसों कल हमारी टीम वहाँ गई है और वहाँ पे लोगों से हमने रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करवाया है। क्योंकि आपदा प्रबंधन में पिछले 1.5 साल 2 साल से तो पेंडेमिक ही चल रहा है और इसमें हमने अग्रणी भूमिका भी निभाई है। हमने बहुत सारे संसाधनों को, जो उनके पास पर्याप्त संसाधन थे और जो संसाधनों के अभाव में थे, उन दोनों को मर्ज करने का काम किया है। तीसरा हमारा ये है वाओ फाउंडेशन, वुमेन एंड वेव्स करके है। इसमें हम औरतों के सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट पर काम करते हैं। इसमें हमारी बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो औरतों के रोजगार के लिए, औरतों के आत्मसम्मान के लिए और उनकी गरिमा को बचाए रखने के लिए यह हमारा यूनिट उनके लिए काम करता है। इसके पीछे हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है इनसाइट फाउंडेशन। इनसाइट फाउंडेशन जो है वो हम एजुकेशन पर काम करते हैं। एजुकेशन में बेसिक हमारा जो मोटो है वो नैतिक मूल्यों पर है। अभी आप देखेंगे कि अभी जो शिक्षा में है नैतिक मूल्यों की बहुत ज़्यादा गिरावट है। कोई भी आदमी उच्च शिक्षा तो प्राप्त करना चाहता है लेकिन कोई नैतिक मूल्यों पर बात नहीं करना चाहता।
हम चाहते हैं कि जो भारत अपनी संस्कृति का धरोहर रहा है, हमारे पास हमारी जो संस्कृति है वो बहुत ही समृद्ध है। जितनी सारी हमारी संस्कृति हो गई हैं, हड़प्पा से लेकर के मिस्र से लेकर के भारत की जितनी संस्कृतियाँ हैं, विश्व की जितनी संस्कृतियाँ हैं, उसमें हमारी जो संस्कृति सबसे समृद्ध है। इसका कारण क्या है कि हम हमेशा से नैतिक मूल्यों पर काम करते आए हैं। पिछले 200-250 सालों में देखिएगा, इतिहास देखिएगा, तो लोग नैतिक मूल्यों पर बात नहीं करते हैं। हम सिर्फ व्यावसायिक मूल्यों पर बात करते हैं। शिक्षा भी व्यवसायीकरण हो चुका है। इसी संदर्भ में हमारी जो संस्था है ना, नैतिक मूल्यों को आगे करने के लिए हमने एक छोटी सी पहल की। तीसरा हमारा छठा संस्था है स्टर्न फॉर्म फाउंडेशन। इसमें ना ये हमारा यूनिट ह्यूमन राइट्स पर काम करता है। ह्यूमन राइट्स पर, जैसे कि जो भी हमारा मनुष्य के संसाधनों के विकास में जो भी अवरोध पैदा होता है, इस पर हम काम करते हैं। इसी के तत्वाधान में हमने एक पॉस्को एक्ट, आपने नाम सुना होगा, जम्मू कश्मीर में पिछली बार जो स्टार्ट हुआ था उसमें अमेंडमेंट हुआ था। इसी पर हम हाई कोर्ट में एक PIL फाइल करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमारे मित्र हैं, हमारे सहयोगी हैं, इसी पार्टनर, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में से संबंध है और बनारस में ये सिविल कोर्ट में प्रैक्टिशनर भी हैं। ये फाइट कर रहे हैं, PIL कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, हमारे स्टर्न फॉर्म फाउंडेशन के तत्वाधान में, जो पॉस्को को लेकर के PIL करेंगे। झारखंड को ही क्यों चुना आपने सबसे? अच्छा, झारखंड को देखिए, हर व्यक्ति अपने पहले जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा समृद्ध होता है वहीं पर कम, क्योंकि देखिए मुझे कोई सरकारी फंड नहीं है, मेरा अपना खुद का लगाया हुआ फंड है, तो वहाँ पर मैं शुरू से वहीं था। मैंने और भी जगह भी रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मेरे यहाँ पे कम संसाधन में मैं ज़्यादा रीच कर पाऊँगा। बिहार मेरा जन्म राज्य रहा है। मैं सिवान जिले का रहने वाला हूँ और बिहार में मेरी व्यावसायिकता, आप जहाँ खड़े हैं ये अपना ही है, मैं इसका ऑनर हूँ। तो और यहाँ भी मेरी बहुत सारी व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं। इसी कारण से मैंने बिहार चूज किया। सिमिल्टेनियसली बनारस में भी हम यही काम कर रहे हैं, क्योंकि बनारस में भी मैं व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं मेरी। इसी कारण से मैं जहाँ मेरा प्रेजेंस है वहाँ मैं समाज के लिए अपने आप को तत्पर कर रहा हूँ। बिहार में क्या लगता है किस चीज़ पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? मैंने तो बताया ना आपको, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो नैतिक मूल्यों पर ही सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ क्या, अच्छा मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, अभी जैसे आप बाढ़ की बात करेंगे, ये हर साल बाढ़ होती है। अभी तक पिछले जितने आप इस बात को सोचते हम लोग का दूसरे से ये पीढ़ी भी गुजर जाएगी, पिछले जाने कितनी पीढ़ियाँ गुजरी हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मैं सिर्फ सरकार से अपने कुछ सुझाव हमारे पास हैं, जो आने वाले समय में सरकार को हम सुझाव देंगे कि हाँ, आने वाले कुछ समय में हम बाढ़ के प्रभावित कैसे लोगों को कैसे वहाँ रोजगारोन्मुख बना सकते हैं, लोगों को कैसे समृद्ध कर सकते हैं। क्योंकि बाढ़ को तो नहीं रोका जा सकता है, लेकिन बाढ़ से होने वाले नुकसान को तो रोका जा सकता है। स्टैंड फॉर्म फाउंडेशन एक इकाई है द ग्रीन फाउंडेशन की, जो मानवाधिकार पे काम करती है। मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ और मैं उसका जितना भी लीगल व्यू पॉइंट है, मैं उसको कंसर्न अथॉरिटी या जुरिसडिक्शनल अथॉरिटी के सामने रखने का मेरे ऊपर दायित्व सौंपा है। अब हाल फिलहाल में एक पॉक्सो एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है, जिसमें ये बात अमल में लाई गई है कि 376 AB ऐसे करके जो भी ऑफेंसेस है या जो भी सेक्शन के मैटर है, उसमें जो चार्जशीट दायर करने का समय अवधि है उसको 1 माह किया गया। और अगर कानूनी प्रावधानों की बात करें हम, तो कानूनी प्रावधान ये कहते हैं, अगर दंड प्रक्रिया संहिता की बात करें, कि 60 दिन और 90 दिन ये टाइमलाइन दी गई है कि इसमें कुछ धाराओं में अगर मुकदमे पंजीकृत होते हैं तो इस टाइम फ्रेम में विवेचक को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर देना चाहिए। अगर वो दाखिल नहीं कर पाता है, उस सूरत में जो अभियुक्त है उसको डिफ़ॉल्ट बेल का राइट है। उसको उस समय अगर उस टाइमलाइन में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल नहीं हुआ तो वो डिफ़ॉल्ट बेल फाइल कर सकता है और उसको उस बेल पे छोड़ दिया जाएगा, बेल बॉन्ड फर्निश करने पर। न्यायालय में 1 महीने के लिए पॉक्सो एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, लेकिन डिफ़ॉल्ट बेल के प्रोविज़न को अमेंड नहीं किया गया। इस पे हम जनहित याचिका एक फाइल कर रहे हैं कि आप इलीगल डिटेंशन में किसी को कैसे रख सकते हैं। इस बात को हम अपनी जनहित याचिका के थ्रू माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के सामने रखने जा रहे हैं और उम्मीद है कि न्यायालय हमारी बात को सुन के उसका संज्ञान लेगी और इस पर कार्रवाई को आगे